बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मंगल देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं 5 दिसंबर 2021 को और 16 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में आ रहे हैं और 16 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो वृश्चिक राशि में मंगल देव का गोचर क्या फल लेकर आ रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं सभी राशि के जातकों के लिए। मंगल देव जैसा कि आप जानते हैं शौर्य का कारक होते हैं, करेज का कारक होते हैं। सेना, पुलिस, किसी भी प्रकार की सुरक्षा एजेंसी मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती है और मंगल का वृश्चिक राशि में स्वग्रही होना साधारण तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये सभी क्षेत्र मजबूत होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगल देव वृश्चिक राशि में जल राशि में आ रहे हैं। मंगल अग्नि का और तेज का कारक होता है। तो यहां इस डिफरेंस को आपको समझना जरूरी है कि मंगल देव मेष राशि में स्वग्रही होकर जो फल देंगे, जो करेज पैदा करेंगे, वो वृश्चिक राशि में नहीं करेंगे। मैदिनी ज्योतिष को ध्यान में रखते हुए इस चीज को समझें तो पूरे विश्व में सत्ताधारी सरकारें लोगों के सामने थोड़ी कमजोर पड़ती नजर आएंगी। आप समझ ही रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। जो चल रहा है पिछले 2-2.5 साल से, उसके मद्देनजर सत्ताधारी कमजोरी अनुभव करेंगे। लोक बल मजबूत होगा क्योंकि मंगल को सेनापति का पद प्राप्त होता है जो राजा का सहयोगी होता है। अब राजा का सहयोगी अगर जल राशि में आकर थोड़ा निस्तेज होता है तो इसका असर सत्ता पे पड़ता है। सबसे पहले हम मेष राशि के जातकों की ही बात करेंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल देव आएंगे अष्टम स्थान पे और अष्टम स्थान पे मंगल देव का विचरण अच्छा नहीं होता। मृत्यु तुल्य कष्ट, चोट का भय, अग्नि का भय। लेकिन चूंकि यहां अष्टम में मंगल जल राशि में होंगे और अष्टम स्थान जो है, अष्टम भाव जो है वो भी जलीय स्थान होता है, जल स्थान होता है, इसलिए अग्नि भय उतना नहीं होगा। कष्ट जरूर थोड़े से बढ़ेंगे क्योंकि लग्नेश यहां मेष राशि का जो लॉर्ड है वो अष्टम में होगा। भले ही स्वग्रही है लेकिन अकेलापन, डिप्रेशन का शिकार आप हो सकते हैं। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के मध्य आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्राप्ति हो सकती है, कुछ सफलताएं भी आपको मिल सकती है। 10 दिसंबर से 28 दिसंबर के मध्य कर्म स्थान पे पुरानी समस्याओं का समाधान और कर्म स्थान पे सम्मान हानि का योग भी बन रहा है। इंडिविजुअल डिसीजन लेंगे आप और उन निर्णयों का प्रतिकूल प्रभाव आपको झेलना पड़ सकता है। 29 दिसंबर से 16 जनवरी के मध्य कर्म व्यस्तता चरम पे होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी आपको सता सकती है। नौकरी करते हैं आप तो आपके बॉस, आपके सीनियर के साथ मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं। मेष राशि के जातक मंगल का मंत्र जाप इस गोचर के दौरान लगातार करते रहे। ओम क्रांग क्रीं क्रौं शह भमाय नमः। वृष राशि के जातकों के लिए मंगल देव आएंगे सप्तम स्थान पे। सप्तम भाव में मंगल देव का विचरण दांपत्य जीवन में तनाव पैदा कर सकता है। व्यवसाय में व्यस्तता बनी रहेगी। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के मध्य विशेष करके 10 दिसंबर से 28 दिसंबर के मध्य कर्म स्थान पे समस्या, कर्म स्थान पे विरति, भाग्य की सहायता, उच्च शिक्षा में सफलता,
लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा के योग, व्यवसाय आपका भाग्य के सहारे टिका रहेगा। 29 दिसंबर से 16 जनवरी के मध्य शिक्षा में अग्रगति, उच्च शिक्षा में अग्रगति, व्यवसाय से धन लाभ, सेविंग्स में वृद्धि, कर्म कांड करने वालों के लिए लाभजनक स्थिति बनी रहेगी। चलिए देखते हैं मिथुन राशि के मित्रों के लिए मंगल का यह गोचर क्या फल दे रहा है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे छठे भाव में। छठे भाव में मंगल देव धन लाभ के योग बनाता है। गोचर की शुरुआत में 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य प्रतियोगिता मूलक परीक्षाओं में सफलता, कर्म स्थान पे सामयिक विरति, लंबी दूरी की यात्रा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। 10 दिसंबर से 28 दिसंबर के मध्य रोग भोग, शत्रु वृद्धि, रोग को लेकर परेशानी, रोग का लंबा खिंच जाना, निश्चित प्राप्ति से वंचित होने के योग बनते हैं। 29 दिसंबर से 16 जनवरी के मध्य अकेलापन, डिप्रेशन, परेशानी, परिवार में तनाव, डोमेस्टिक लाइफ में झंझट, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर समस्या बनी रहेगी। शनि और बुध का मंत्र जाप आप करते रहें इस गोचर के दौरान। ओम शं शनिश्चराय नमः और बुध का ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग शह बुधाय नमः। चलिए कर्क राशि के मित्रों के लिए देखते हैं मंगल का यह गोचर क्या फल दे सकता है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे पंचम स्थान पे। आर्थिक हानि का योग बनाते हैं। स्वग्रही होने की वजह से हानि थोड़ी कम होगी। कर्म स्थान पे समस्या और काम छूट जाने के योग भी बन रहे। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के मध्य अपमानजनक स्थितियों का सामना और भाग्यहीनता का सामना आपको करना पड़ सकता है। सरकार के विरुद्ध आपने अगर कुछ स्टेप लिया या कोई केस किया तो आपको समस्या हो सकती है। 10 दिसंबर से 28 दिसंबर के मध्य प्रेम संबंधों में सफलता, संतान संबंधी खुशखबरी, व्यवसाय में अग्रगति, नई पार्टनरशिप, कर्म व्यस्तता, अविवाहित मित्रों के विवाह संबंध जुड़ने के योग, ससुराल पक्ष की मदद से दाम्पत्य जीवन में शांति और राजनीतिक क्षेत्र में नए योगायोग, आपकी पॉपुलैरिटी का दायरा बढ़ सकता है। 29 दिसंबर से 16 जनवरी के मध्य नए योगायोग, विदेश व्यापार में सफलता, नए कामों में सफलता, यात्रा, वासस्थान में परिवर्तन के योग बनते हैं। सिंह राशि के मित्रों के लिए मंगल देव होंगे चतुर्थ स्थान पे। चतुर्थ स्थान पे मंगल देव का विचरण प्रॉपर्टी के काम में आपको लाभ के योग बनाता है, लेकिन परिवार में तनाव बने रहने के योग बनते हैं। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के मध्य दाम्पत्य सुख में वृद्धि, व्यवसाय में अग्रगति, नए योगायोग। 10 दिसंबर से 28 दिसंबर के मध्य दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, मामला मुकदमा में उलझने के योग। शिक्षा में काफी कठिन प्रतियोगिता का सामना करने के योग बनते हैं। माता की छोटी यात्रा और मामा मौसी की तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 29 दिसंबर से 16 जनवरी के मध्य नौकरी मिल सकती है, जॉब ढूंढ रहे हैं तो लोन की प्राप्ति हो सकती है। सेविंग्स में वृद्धि के योग बनते हैं। कुछ सफलता मिलेगी आपको इस वक्त। दाम्पत्य जीवन में सेपरेशन के योग बने हुए हैं, लेकिन ये सेपरेशन कर्म संबंधी सेपरेशन होगा। काम में व्यस्त रहने की वजह से आप परिवार से दूर रहने को बाध्य होंगे। शनिदेव का मंत्र जाप करें आप। ओम शं शनिश्चराय नमः। कन्या राशि के मित्रों के लिए मंगल देव होंगे तीसरे भाव में। आर्थिक लाभ का योग बनाते हैं, लेकिन यात्रा में आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के मध्य दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, व्यवसाय में नुकसान के योग बन रहे हैं। 10 दिसंबर से 28 दिसंबर के मध्य स्वास्थ्य लाभ, प्रेम संबंधों में सफलता, शिक्षा में अग्रगति,
प्रतियोगिता मूलक खेलों में सफलता और जीत। 29 दिसंबर से 16 जनवरी के मध्य स्वास्थ्य लाभ, सरकारी कामों में लाभ, सम्मान वृद्धि, हैंडीक्राफ्ट्स के कामों में लाभ, अभिनय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो है उनके लिए लाभजनक स्थिति बनेगी। तुला राशि के मित्रों के लिए मंगलदेव होंगे द्वितीय स्थान पे। द्वितीय स्थान पे मंगलदेव का विचरण धन हानि का योग बनाता है, लेकिन स्वग्रही होने की वजह से धन लाभ के योग बन रहे हैं। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के मध्य शेयर मार्केट से लाभ, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि और स्वास्थ्य लाभ के योग बनते हैं। 10 दिसंबर से 28 दिसंबर के मध्य प्रेम संबंधों में ब्रेकअप, जमीन जायदाद के कामों में लाभ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों से लाभ के योग बन रहे हैं। 29 दिसंबर से 16 जनवरी के मध्य उच्च शिक्षा में सफलता और प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ सकती है। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए मंगलदेव होंगे प्रथम भाव में। प्रथम भाव में मंगलदेव का विचरण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के मध्य धन लाभ, सेविंग्स में वृद्धि, जमीन जायदाद के कामों से लाभ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों में लाभ, इन्वेस्टमेंट करेंगे आप। 10 दिसंबर से 28 दिसंबर के मध्य वासस्थान में परिवर्तन, एग्रीकल्चर के कामों से लाभ, लोहे से संबंधी कामों में लाभ। 29 दिसंबर से 16 जनवरी 2022 के मध्य वासस्थान में परिवर्तन, लेखन कार्य से सफलता, पुरातन कामों में सफलता कुछ मिलेगी। इतिहास से संबंधी लेखन कार्य अगर आप करते हैं तो लाभजनक स्थिति आपके लिए बन रही है। धनु राशि के मित्रों के लिए मंगलदेव होंगे द्वादश भाव में। द्वादश भाव में मंगलदेव का विचरण नींद की कमी, रोग कष्ट में वृद्धि और धन हानि के योग बनते हैं। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के मध्य वासस्थान में परिवर्तन, साहस की वृद्धि, नए योगा योग। 10 दिसंबर से 28 दिसंबर के मध्य सेविंग्स में वृद्धि, धन लाभ, नए कामों से लाभ, मार्केटिंग एंड सेल्स के काम से लाभ। 29 दिसंबर से 16 जनवरी 2022 के मध्य सेविंग्स में वृद्धि, व्यवसाय से धन लाभ, सरकारी कामों से लाभ, सम्मान प्राप्ति। मकर राशि के जातकों के लिए मंगलदेव होंगे एकादश भाव में। एकादश भाव में मंगलदेव भूमि लाभ, जमीन जायदाद का लाभ, आर्थिक लाभ, आर्थिक वृद्धि। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के मध्य सेविंग्स में वृद्धि, विदेशों से धन लाभ, नए कामों से लाभ, लेखन कार्य से लाभ, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए मित्रों के लिए लाभजनक स्थिति बन रही है। 10 दिसंबर से 28 दिसंबर के मध्य सेविंग्स में वृद्धि, धन लाभ, सम्मान वृद्धि होने के योग बनते हैं। 29 दिसंबर से 16 जनवरी 2022 के मध्य लंबी दूरी की यात्रा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, उच्च शिक्षा में सफलता और प्रतियोगिता मूलक परीक्षाओं में सफलता के योग बनते हैं। चलिए देखते हैं कुंभ राशि के मित्रों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहने वाला है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल देव दसम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव में मंगल देव का गोचर राज्य में सम्मान वृद्धि, सरकारी कामों से लाभ, पद प्राप्ति के योग बनाता है। नए योगा योग होंगे। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के मध्य सेविंग्स में वृद्धि, धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ। 10 दिसंबर से 29 दिसंबर के मध्य खर्च की अधिकता, आत्मविश्वास की कमी, नींद की कमी, मानसिक तनाव। 29 दिसंबर से 16 जनवरी 2022 के मध्य गैर कानूनी कामों से बचिए, पुरानी समस्याएं उभर कर सामने आ सकती हैं। अवैध संबंधों से बचने की कोशिश कीजिए। खर्च की अधिकता से परेशानी हो सकती। बुध का मंत्र जाप करें आप, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रॉन्ग शय बुधाय नमः। चलिए बात करते हैं मीन राशि के मित्रों के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए मंगल देव होंगे नवम भाव में। नवम भाव में मंगल देव का विचरण धार्मिक कार्यों में खर्च की अधिकता का योग बनता है।
5 दिसंबर से 9 दिसंबर के मध्य खर्च की अधिकता, आत्मविश्वास में कमी, विदेश यात्रा के योग। 10 दिसंबर से 28 दिसंबर 2021 के मध्य स्वास्थ्य लाभ, धार्मिक कार्यों से धन लाभ, उच्च शिक्षा में सफलता। 29 दिसंबर से 16 जनवरी 2022 के मध्य व्यवसाय से धन लाभ, संतान संबंधी खुशखबरी, स्वास्थ्य लाभ और प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से लाभ के योग आपको बन रहे हैं। तो ये था मंगल देव का गोचर फल मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए। गोचर फल जो मैं बताता हूं वो चंद्र राशि के अंतर्गत बताता हूं, और गोचर फल जो मैं बताता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए मैं डेट वाइज फलादेश करने की कोशिश करता हूं। आपको मेहनत ज्यादा होती है इसमें, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। व्यू अच्छे आएंगे तो मैं वीडियो डालने के लिए इनकरेज भी हूंगा।